15 जुलाई 2024 वावा का साकार मुरली मधुबन। मीठे बच्चे देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सज़ा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? इसका उत्तर है, हर एक अपने पापों की सज़ा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अपने प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इससे बचने के लिए सिविलाइजेट्स बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ की जेल से छुड़ाते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइजेट्स होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और जो सब बिगड़े हुए हैं वह सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तब ही आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर्स कैसे बिगड़ता है? जब वो वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थ विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली क्रिमिनलिटी है ही यह, काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ता शुरू हुआ है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइब्रेंस, 100% वाइसलेंस थे, फिर 100% विशेष बने। कहते हैं अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है, इसको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना, राम राज्य, और रावण राज्य का तो उसको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं सकता। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं दैवी गुण धारण कराते हो। देह अभिमान तो सब में है।
जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितने अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सतगति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी, यहाँ डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है न पाप आत्माएं हैं, न तो रावण की जेल ही है, रावण की ही बेहद का जेल। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरंपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमानी निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वह फिर भी बड़े होकर आए, कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर न सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे। तो जब बड़े हो समझदार हो तब कुछ कर भी सके। दे जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे, जितना सीखे उतना सीखे। इसीलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस हालात में बहुत आएंगे। झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सब का बाप हैं। बाप से वर्षा तो ज़रूर स्वर्ग का ही चाहिए। जितना सहज है दिल अंदर गदहर्ष होना चाहिए। यह हमको पढ़ाने वाला है। यह हमारी शरीर एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सतगति में थे, फिर दुर्गति में आए। अब फिर दुर्गति से सतगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकारों रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। सभी मनुष्य पाप आत्माएँ हैं ना। बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहाँ ही नहीं है। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते गालियाँ देते देते भारत का यह हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। फिर न इतना ऊंचा बने न इतना नीच बने हैं। वह तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं यह ठीक कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी थे। मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरंपार दुख क्यों हुआ है? पहले तो अपरंपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज ही है नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। इससे देवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है।
इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्य की कितनी वृद्धि हो रही है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है, यहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। यह कलयुग है, दुख धाम सब विकारी है, वह है सुख धाम सभी संपूर्ण निविकारी हैं। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे, ज़रूर शरीर धारण कर बोलेंगे। पतित पावन सर्व का सतगति दाता एक बाप है, ज़रूर एक किसी रथ में आया होगा। बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वहीं आएंगे, उससे ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए, बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छी रीति याद में रहेंगे। देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। कोई विकार ना रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को अभी भी सुनी सुनाई बातें पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो यह ऐसे कहते हैं क्या सत्य है, बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत है झूठी बातें बनाने की देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उसको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर दिल को खराब कर देते हैं। इसीलिए अभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने में मेरे लिए ऐसा कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको उच्च बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए, निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे भी नहीं तो रिस्पांस भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापना करने के लिए निर्मित बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई मत उच्च ते उच्च हो नहीं सकती। उच्च ते उच्च मत है ही भगवान की, इससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर उच्च पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। यह है कल्प कल्पांतर की बातें। सतयुग में दास दासियाँ भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं उच्च बनाने, परंतु पढ़ने ही नहीं देते हैं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी तो उच्च नीच पद होते हैं ना, यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि यहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह सभी बातें जब समझे तब कहे कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। कायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़े ही रहते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की, इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तब ही जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निविकारी है ना,
आगे चल समझ ही जाएंगी, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, अभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। पॉइंट नंबर 2, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी भी निंदा नहीं करनी है। फ़ायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। आज बाबा का मीठे वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भवा। स्पष्टीकरण, जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है होनी है, चाहे स्वयं द्वारा चाहे औरों द्वारा, चाहे माया की प्रवृत्ति द्वारा, पर सब प्रकार के परिस्थितियाँ तो आएगी आनी ही है। लेकिन स्वः स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। आज का स्लोगन, सर्वशक्ति वह ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रलब्ध है। ओम शांति।